हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आप सबको। दोस्तों, जीके का टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप सब एक बार पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? पहला क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। तो राष्ट्रीय पुस्तक देखा जाए दोस्तों तो यह संविधान होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किस शहर में सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत में? तो ये हो जाएगा चेन्नई, यानी कि सी आंसर हो जाएगा चेन्नई शहर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में जो लगा समय वो कितना है? 65 सेकेंड लगता है राष्ट्रीय गीत को गाने में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा और गहरा किला कौन सा है? सबसे बड़ा और गहरा किला पूछा गया दोस्तों इसमें। तो बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, चित्तौड़गढ़ किला, जो कि सबसे बड़ा और गहरा भी है। अगला क्वेश्चन है, मछली किस अंग से सांस लेती है? बताइएगा मछली जो है ये किस अंग से सांस लेती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, गिल्स। गिल्स की सहायता से जो है मछली सांस लेती है। सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, राय बहादुर की उपाधि किससे मिली थी? तो राय बहादुर की उपाधि मिली थी किनको? लाला लाजपत राय जी को। सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, लाला लाजपत राय जी को राय बहादुर की उपाधि मिली थी। चलिए अगला है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा दोस्तों क्या? 3:2। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आप सब। 9th नंबर क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये शब्द जो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? देश बंधु की उपाधि दिया गया था किसको? तो याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल जी को। बी आंसर हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल को दिया गया था देश बंधु की उपाधि। अगला क्वेश्चन, भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के पिता के रूप में जानते किनको? तो याद रखना है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को। सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, महात्मा गांधी को भारत के पिता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है यह भारत के आखिरी वायसराय थे। क्या थे दोस्तों? वायसराय। आंसर भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है? रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु बम की खोज किसने की थी दोस्तों? परमाणु बम की खोज किए थे किसने? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑटो हन। ऑटो हन द्वारा जो है परमाणु बम की खोज किया गया था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? सही आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर में बनाई थी। चलिए अगला है, महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादक थे? किस पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी जी? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, यंग इंडिया के।
अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिले हैं? भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिले हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी भीमबेटका में। भीमबेटका में जो है सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन सी जो है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए इसमें पूछा गया आपसे, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? तो दो देशों के बीच में हुआ था दोस्तों ये पंचशील सिद्धांत समझौता। तो ये था कौन कौन सा देश? भारत और चीन देश था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड हुआ था कौन से वर्ष में? तो डी आंसर हो जाएगा 1925 में। 1925 वर्ष में जो है काकोरी कांड हुआ था। चलिए अगला है, ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों ये अल्टीमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आंसर ए रजिया सुल्तान, यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा ताप ऊर्जा। चलिए, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर भी आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारत के? तो ये हो जाएगा बी एन राव, सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बी एन राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक कफूर को किस राज्य को जीतने भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को जो है ये देवगिरी जीतने को भेजा था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी रहेगा देवगिरी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कागजी मुद्रा किसने जारी की थी? तो भारत में प्रथम कागजी मुद्रा को जारी किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सी आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किया थे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी मेलानिन। मानव त्वचा का रंग जो है मेलानिन से बनता है। चलिए, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जिन शब्द का प्रयोग किए थे जोहानसन ने, जोहानसन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों सी अन्ना जॉर्ज। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कहलाता चंद्रमा। आंसर सी ऑप्शन चंद्रमा हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। देखिए इसमें पूछा गया आपसे, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो ये एग्जाम में आता बार बार दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 1942 में हुआ था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? सौंदर्य का ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए हो जाएगा
शुक्र ग्रह को जो है सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त हुआ? पुर्तगालियों से जो है गोवा कब मुक्त हुआ था? आंसर हो जाएगा 1961 में मुक्त हुआ था। ऑप्शन बी 1961 में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सबसे पहले जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ब्रह्म समाज आंदोलन, ये शुरू हुआ था दोस्तों सबसे पहले। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता नगर की स्थापना हुआ था दोस्तों 1699 में। 1699 ईस्वी में जो है कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है और इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? धौलागिरी, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताएं। दोस्तों 40 प्रश्न जीके का इस वीडियो में देखे हैं जो बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार आप सब पूरा देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।